तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 85 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हान जेहा को, जो कि अभी अपने अड्डे में पड़ा होता है शुयुन से मार खा के। और हान जेहा को यहाँ पे लेके आए होते हैं उसके साथ के बंदे, लेकिन काफी देर तक बेहोश रहने के बाद हान जेहा की आंखें खुलती हैं। हान जेहा उठते ही साथ कहता है, आखिर मैं कहाँ हूँ। लेकिन जेहा के साथ का बंदा उसको संभालते हुए कहता है, बॉस थोड़ा संभल के, आपको चोट आई है। वो दरअसल आपकी शुयुन किम के साथ फाइट हुई थी। और जेहा को अभी सारी की सारी बातें याद आ जाती है कि किस तरह से शुयुन ने उसको मार के अनकॉन्शियस कर दिया था। और क्योंकि जेहा शुयुन से फाइट में हार गया होता है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया होता है। इसलिए जेहा गुस्से में उसके सामने पड़ी हुई टेबल को मुक्का मार के तोड़ देता है। और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ बोल रहा होता है, शिट, आखिर वो हरामजादा इतना ज्यादा ताकतवर कब हो गया। ठीक है, तो मुझे बता सारी की सारी चीजें कैसी चल रही हैं अभी। दूसरा बंदा कहता है, कैंगशॉक भी हाजुन से फाइट में हार चुका है। अभी चीजें हमारे लिए कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रही हैं। वेस्ट और नॉर्थ गैंगबग हमारे ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। हमारे लोग भी उनके साथ काफी ज्यादा डट के सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग हार जाएंगे। बॉस जेहा, सबके सब आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। और जेहा अपने मन में बोल रहा होता है, क्या कैंगशॉक जैसे शुयुन से हारा था, मैं भी वैसे ही हार जाऊंगा। इतने में ही जेहा अपनी जगह से उठता है और अपने साथ के बंदे को कहता है, मेरे पास अभी कोई भी प्लान नहीं है। वैसे भी उन लोगों के ऊपर कोई मामूली चालें काम नहीं आएंगी। दूसरा बंदा कहता है, क्या, मैं समझा नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे। जेहा कहता है, हमारे साथ के सारे बंदों को बोल दो कि मरते दम तक हमें फाइट करनी है। अब ये जंग हमारी मौत तक चलने वाली है। और इसी के साथ हान जेहा की पोटेंशियल भी अवेक होना शुरू हो चुकी होती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शुयुन अभी लेडी बर्ड साइकिल चला रहा होता है, जिसके पीछे हारू बैठा हुआ होता है। और हारू शुयुन को बता रहा होता है कि उसे रियू को देख के कुछ अजीब लगा। इसलिए शुयुन हारू को कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुम्हें रियू को देख के कुछ अजीब लगा। हारू, मुझे सारी की सारी बातें बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। हारू कहता है, मुझे लग रहा था जैसे वो अपने दिल से फाइट नहीं कर रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो ईस्ट गैंगबग का इतना ज्यादा वफादार नहीं है। शुयुन कहता है, क्या सच में तुम्हें रियू को देख के ऐसा लगा। हारू कहता है, हाँ, उसने हमारे एडवाइजर को भी जाने दिया। इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता। मुझे पूरा यकीन है वो चाहता तो जैंग ज्यूक को बहुत ही आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन मुझे फाइट में हराने के बाद वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया था। और इसी वजह से ली जियुन उसको बचाने में कामयाब रही थी, तभी जैंग ज्यूक बच पाया था। हारू की ये बात सुन के शुयुन कहता है, सीरियसली आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। शिग्योंग रियू आखिर में असल में वो बंदा है कौन। इस बारे में सोच के मुझे सच में कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं शुयुन लोगों के साथ का एक बंदा सामने खड़ा होता है, जो कि इनको रोक देता है। शुयुन अपनी साइकिल रोकते ही इस बंदे को कहता है, तो बताओ आखिर सारी की सारी चीजें कैसी चल रही हैं। ये बंदा कहता है, ठीक है, मैं आपको सारी की सारी जानकारी देता हूँ। इस वक्त नॉर्थ गैंगबग और वेस्ट गैंगबग दोनों के दोनों ही साथ में ईस्ट गैंगबग के ऊपर अटैक कर रहे हैं अलग अलग साइड से। लेकिन ईस्ट गैंगबग भी डट के उनका सामना कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, ईस्ट गैंगबग वाले हार मानने को तैयार नहीं है। शुयुन कहता है, ठीक है, और हमारे हाई रैंकिंग फाइटर्स का क्या हुआ। दूसरा बंदा कहता है, उनको एक ऐसा बार मिल चुका है जो ईस्ट गैंगबग के अंडर में है, और वहाँ पे युग्योमना और चैंगयोंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं फाइट करने के लिए। यानी कि युग्योम और चैंगयोंग की अब फाइट होने वाली है। युग्योमना का नाम सुन के शुयुन अभी काफी ज्यादा कुछ सोच रहा होता है। इसलिए हारू शुयुन को देख के कहता है, क्या हुआ शुयुन, युग्योमना तो काफी ज्यादा ताकतवर है, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुयुन कहता है, नहीं, मुझे उस चीज के बारे में चिंता नहीं है। हारू कहता है, तो फिर तुम्हें किस बारे में चिंता है। शुयुन कहता है, माफ करना, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हारू कहता है, ओ कम ऑन, बताओ ना, आखिर वो क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो, मुझे भी जानना है। लेकिन शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, युग्योमना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। तो खैर अभी युग्योम और चैंगयोंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, और जो इनके साथ के बंदे होते हैं इनको देख के आपस में बोल रहे होते हैं, हे, आखिर क्या बात है, वो दोनों एक दूसरे से फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही चैंगयोंग युग्योमना से कहता है, युग्योमना, मैंने तेरे बारे में काफी कुछ सुना है। तुझे नहीं लगता कि तुझे कैंगशॉक से किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। इसके बाद युग्योम अपनी आंखें बंद करता है और उसको एक पुराना पल याद आ रहा होता है। युग्योम की कुछ समय पहले की याद में हम देखते हैं, रात के टाइम युग्योम मिलने के लिए आता है कैंगशियोक से, और कैंगशियोक युग्योम को बोल रहा होता है, युग्योम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। मैंने सच में तुम्हें काफी ज्यादा याद किया। अभी तुम वेस्ट गैंगबग के एक मेंबर हो, तुम्हें जरूर वेस्ट गैंगबग का एक मेंबर होने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होगी, लेकिन हमारे पास एक मौका खुद चल के आ चुका है, क्योंकि जल्द ही वेस्ट और ईस्ट के बीच में फाइट होने वाली है, और तुम्हारा काम बहुत ज्यादा आसान है।
है, तुम्हें वेस्ट गैंगबक को धोखा देना है। हमारे पास बस एक यही रास्ता है, हमें ईस्ट गैंगबक का साथ देना होगा। ऐसा करके ही हम साउथ गैंगबक को वापस से रिवाइव कर सकते हैं और साउथ गैंगबक को रिवाइव करने में तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तुम्हें शोयुन किम और वेस्ट गैंगबक की पीठ के पीछे हमला करना है। युग्योम, तुम ये मेरे लिए कर सकते हो, है ना? मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे लिए करोगे, क्योंकि वैसे भी हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। और जिस तरह से कैंगशॉक युग्योम को गले लगा के ये बात बोल रहा होता है, उससे तो यही लग रहा होता है कि जैसे युग्योम उसकी बात मान जाएगा। लेकिन जैसे ही अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं तो हम देखते हैं युग्योम चैंगयोंग के टांग में एक लो किक मार देता है। चैंगयोंग भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये बंदा उसके लात क्यों मार रहा है, ये तो इनकी ही तरफ था। इसलिए चैंगयोंग युग्योम ना को बोल रहा होता है, हरामजादे, क्या तो कैंगशॉक को धोखा दे रहा है? चैंगयोंग का भी समझ नहीं आ रहा होता है कि युग्योम ना ऐसा क्यों कर रहा है। और चैंगयोंग के साथ के बंदे जैसे ही देखते हैं कि चैंगयोंग के एक लो किक पड़ चुकी है, वो आपस में कहते हैं, चैंगयोंग के ऊपर हमला हुआ है, ऐसे ही खड़े मत रहो, चलो सब के सब वेस्ट गैंगबक के ऊपर हमला करो। और अभी हम देखते हैं ईस्ट गैंगबक और वेस्ट गैंगबक के काफी सारे बंदे आपस में भिड़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ में हमें दिखाए जा रहे होते हैं युग्योम के स्टैट्स। देखा जाए तो युग्योम के स्टैट्स काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, इतने ज्यादा कमाल के कि ये बंदा एक गैंग चलाने के भी काबिल होता है। और युग्योम के सामने खड़ा चैंगयोंग उसको बोल रहा होता है, युग्योम, कैंगशॉक का तेरे ऊपर एहसान है ना? तो कैंगशॉक की तलवार था, आखिर एक तलवार की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो कैंगशॉक को धोखा दे दे? क्या तू अब शोयुन किम का वफादार हो चुका है? सच में जब कैंगशॉक को इस बारे में पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तो शोयुन किम जैसे इंसान के लिए इतना ज्यादा वफादार क्यों है। और यार युग्योम शोयुन के लिए वफादार इसलिए होता है कि युग्योम ने अपनी आंखों से देखा था कि शोयुन को अपने बंदों की कितनी ज्यादा चिंता है। जब डैनियल शोयुन के बंदों को मार रहा था उस वक्त शोयुन अपने बंदों को बचाने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट था। शोयुन इतना ज्यादा डेस्परेट था कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल भी कतरा नहीं रहा था, बस उसका एक मकसद था कि उसके बंदों को नुकसान ना हो। और शोयुन की यही बात युग्योम के दिल को छू चुकी होती है। चैंगयोंग युग्योम से सवाल पूछ रहा होता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों करा, तूने कैंगशॉक को धोखा क्यों दिया? लेकिन युग्योम का रिकॉर्ड है कि अब तक हमने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना है। और युग्योम इस चीज को बरकरार रखता है और वो चैंगयोंग का जवाब नहीं देता। लेकिन चैंगयोंग की टांग में एक खतरनाक सी लो किक जरूर मार देता है। लेकिन इसके बाद चैंगयोंग भी एक मुक्का मारता है युग्योम के ऊपर। लेकिन युग्योम इस मुक्के को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और एक और लो किक मारता है चैंगयोंग की टांग में। लेकिन चैंगयोंग भी अपनी टांग से इस लो किक को जैसे तैसे ब्लॉक कर लेता है और इसी के साथ एक मुक्का मारता है युग्योम की ठुड्डी में और अपने मन में बोल रहा होता है, इसकी अटैक्स की रीच काफी ज्यादा है, अगर मैं इसके साथ इतनी दूरी से फाइट करूंगा तो मैं नुकसान में रहूंगा। लेकिन इसी के साथ युग्योम एक और लो किक मार देता है चैंगयोंग की टांग में और चैंगयोंग अपने मन में बोल रहा होता है, क्या दोबारा से लो किक? ये कितना ज्यादा जिद्दी है। युग्योम अभी लगातार लो किक्स पे लो किक्स मारे जा रहा होता है चैंगयोंग की टांग में और चैंगयोंग अपने मन में बोल रहा होता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबसे पहले मेरी टांग टूट जाएगी, इसीलिए मुझे इस बंदे के और ज्यादा करीब जाना होगा ताकि ये मेरे लो किक ना मार सके। और जैसे ही चैंगयोंग युग्योम के काफी ज्यादा करीब आके उसके एक मुक्का मारने वाला होता है, इतने में ही युग्योम दोबारा से लो किक मारने के लिए अपनी टांग घुमा देता है। चैंगयोंग सोच ही रहा होता है कि ये बंदा दोबारा से उसके एक और लो किक मारने वाला है, लेकिन इतने में ही युग्योम लो किक को बदल के सीधा एक मुंह पे लात मारता है चैंगयोंग के। और ये जो किक चैंगयोंग के पड़ी होती है इससे काफी ज्यादा तेज आवाज भी आती है, जिसकी वजह से जो बंदे यहाँ पे आपस में फाइट कर रहे होते हैं वो सारे के सारे रुक जाते हैं और इनकी फाइट देखने लगते हैं। सबको लग रहा होता है जैसे चैंगयोंग युग्योम से फाइट में हार रहा है, लेकिन दरअसल चैंगयोंग ने युग्योम की लात को अपने हाथ से रोक लिया होता है और साथ ही साथ में युग्योम को बोल रहा होता है, ये तो बिल्कुल पक्की बात थी कि इतनी सारी लो किक मारने के बाद तू मेरे एक अपर किक मारने वाला था, क्या तू मुझे सिर्फ अपनी एक लात से निपटाने की सोच रहा था? लेकिन मैं तुझे दिखाता हूँ वो अटैक कैसा होता है जिसमें तुम एक ही अटैक में अपने दुश्मन को अनकॉन्शियस कर देते हो। और चैंगयोंग अपना सर और कमर बहुत ही ज्यादा पीछे की तरफ बेंड करता है, इसी के साथ बहुत ही स्पीड में आके अपना सर दे मारता है युग्योम के मुंह पे। और ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन युग्योम के ये अटैक पड़ते ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैंग जियूक को, जो कि अभी बोल रहा होता है, ईस्ट गैंगबक साउथ गैंगबक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्पेशल है। शोन कहता है, क्या स्पेशल? लेकिन किस मामले में स्पेशल है वो? युनडोंग कहता है, मैं समझाता हूँ, दरअसल ईस्ट गैंगबक का एडवाइजर हान जेहा है। शोन कहता है, क्या सच में उनका एडवाइजर हान जेहा है? युनडोंग कहता है, लेकिन असल बात ये नहीं है, हान जेहा एक ऐसा एडवाइजर है जो फाइट भी काफी ज्यादा अच्छी कर लेता है। इसका मतलब यह है कि ईस्ट गैंगबक का सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा हान जेहा नहीं है। शोन कहता है, तुम मुझसे भी बोलना चाहते हो कि? युनडोंग कहता है, हाँ,
तुम बिल्कुल सही समझे हो। ईस्ट गैंगबक को जो चीज काफी ज्यादा स्पेशल बनाती है वो बात यह है कि ईस्ट गैंगबक के जितने भी हाई रैंक के फाइटर हैं वो सारे के सारे हान जेहा से ज्यादा ताकतवर हैं। और इसी के साथ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो चैंगयोंग ने युग्योम के ऊपर अटैक मारा होता है। युग्योम उस एक अटैक से जमीन में लेट गया होता है, यानी कि युग्योम ऑलमोस्ट चैंगयोंग से हार चुका है। और अभी हमें यहाँ पे चैंगयोंग के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं और चैंगयोंग के स्टैट्स सच में काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, वो भी बिना अवेकनिंग के। चैंगयोंग की स्ट्रेंथ SS+ की होती है, यानी कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर हम बिना अवेकनिंग के सारे बंदों को देखें तो जो चैंगयोंग है वो कैंगशॉक को भी फाइट में हरा सकता है और हान जेहा को भी। तो खैर जैसे ही चैंगयोंग फाइट में जीत जाता है तो उसके साथ के बंदे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ पे सबको महसूस होता है एक डेविलिश ऑरा। ये ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सबकी इस ऑरा से ही फट जाती है। दरअसल यहाँ पे अभी एक बंदा पहुंच चुका होता है जिसने अपनी स्किल डियाब्लो को एक्टिवेट कर दिया होता है और ईस्ट गैंगबक के बंदे उसकी तरफ देख के कहते हैं आखिर तुम कौन हो। और ऑब्वियसली अभी जो यहाँ पे बंदा आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि होता है कूजा। और कूजा की डियाब्लो स्किल की वजह से यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनके स्टैट्स अभी माइनस हो चुके होते हैं, यानी कि सबके स्टैट्स एक लेवल डिक्रीज हो चुके हैं। और यही चीज चैंगयोंग के साथ भी हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी चैंगयोंग डियाब्लो को बोल रहा होता है, यानी कि याकुजा को बोल रहा होता है। तो फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई। मुझे लगता है सही मायनों में मेरा दुश्मन तू ही है। मैंने सुना है तू यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे का मास्टर है, गुग्जा यांग, जिसको लोग डियाब्लो भी कहते हैं। इसी के साथ जो कूजा होता है युग्योम को जमीन से उठाते हुए कहता है युग्योम क्या तुम फाइट करने की हालत में हो। युग्योम मुंडी हिला के हाँ कहता है और कूजा कहता है ठीक है, अगर तुम फाइट कर सकते हो तो चलो साथ में मिलकर उसको हराते हैं। और साथ ही साथ में अभी हमें कूजा के भी स्टैट्स दिखाए जा रहे होते हैं और कूजा के स्टैट्स अभी चैंगयोंग से बेहतर होते हैं। वैसे भी चैंगयोंग का एक स्टैट लेवल अभी माइनस हो रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी चैंगयोंग की स्ट्रेंथ अब भी कूजा से ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड के मामले में कूजा उससे आगे होता है। बट कोई भी फाइट सिर्फ स्टैट्स के बलबूते पे नहीं जीती जा सकती। तो खैर गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।